हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट M.K. फैज़ साहब को जो गैर कानूनी तौर पे एक झूठे आरोप में ईडी द्वारा अरेस्ट किया गया है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, हम इसको कंडम करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट M.K. फैज़ साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया गया तो इसी तरीके से हमारे आंदोलन रोड से लेकर संसद तक चलते रहेंगे। वक्फ को लेकर SDPI ने पूरे देश भर के अंदर आंदोलन छेड़ा है और पूरे देश भर के अंदर SDPI इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। वक्फ को लेकर उसको दबाने के लिए फैजी साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के आरोप के अंदर फैजी साहब को हिरासत में लिया गया है। तो हम यही मांग करेंगे कि हम फैजी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। नेशनल प्रेसिडेंट जो SDPI का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गवर्नमेंट ने दिल्ली एयरपोर्ट से कल सुबह अरेस्ट कर लिया है। तो उन्हीं को इंसाफ दिलाने के लिए आज पार्टी के कैडर मेंबर गुजरात में बल्कि पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट किया था। तो इसे अहमदाबाद में भी किया, जिसके चलते हमको परमिशन का तो नहीं दी गई। SDPI ने तो एक अवामी मूवमेंट शुरू की है वक्फ को लेकर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उससे डरी हुई है और गवर्नमेंट का ये काम है कि जब भी उसको किसी को दबाना हो तो ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। पिछले भी और भी पॉलिटिकली लोगों पर ईडी का इस्तेमाल हुआ, उनका नाम लेने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अभी जो M.K. फैज़ी के ऊपर भी ईडी का जो इस्तेमाल हुआ है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी को अगर कार्रवाई करनी भी है तो ईडी कार्रवाई करे एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSS के उस 150 करोड़ के मुख्यालय पर जो बनाया गया है। सवाल करे कि कहां से बना है। घबराहट उन लोगों को होती है जिन्होंने वाकईतन ईडी की सजा के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन जहां कुछ किया नहीं तो किस चीज की घबराहट। तो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट हो या हमारा एक आम कैडर हो, वो क्लियर होता है और उस पर कोई घबराहट और खौफ नहीं होता उसके दिल पर। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उसके अलावा हमें किसी का खौफ नहीं। बीजेपी को जो भी आवाज लड़ेगी, जो भी उनके खिलाफ जाएगा, बीजेपी उसको ईडी हो या कोई भी सरकारी एजेंसी हो उसको टारगेट करेगी। तो अगर आज SDPI के साथ कोई नई बात नहीं है, बीजेपी इस तरह पहले भी करती चलाई है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में स्वागत है आपका। पिछले 4 दिनों से देश लाइव पे हमारे जो चैनल पे आप खबर नहीं देख पा रहे होंगे, परिवार में एक दुख का गम का माहौल था और हम जो देश लाइव के डायरेक्टर, देश लाइव के जो आपके पत्रकार हैं सहल कुरैशी, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और अब वो फ़ानी दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तमाम लोग जो हैं, हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूवर्स हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि आप मरहूमिन की मगफिरत के लिए दुआएं करें। अहमदाबाद के एज ए प्रेसिडेंट हो आप, SDPI को परेशान किया जा रहा है। जब भी आप परमिशन मांगते हो वो तो मिलती नहीं और आपको डिटेन कर दिया जाता है। देखिए, वो तो भाजपा के एजेंडे में है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर आंदोलन कर रही है वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, क्योंकि सारी पार्टियां जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, मतलब कि वो 5 साल में इलेक्शन लड़ती है और फिर गायब हो जाती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2 तरह की राजनीति करती है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एक एजिटेटिव पॉलिटिक्स। एजिटेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर किसी पर भी कहीं भी कोई भी मामला होता है या किसी पर जुल्म होता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, अगर वो कोई अदा कर रहा है तो उस पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से विपक्ष में अब कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि ईडी का डर दिखाकर, NIA का डर दिखाकर, पुलिस का डर दिखाकर, केसेस का डर दिखाकर, CBI का डर दिखाकर तमाम लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। और तमाम बहुत सारे ऐसे अनगिनत MLA है जिनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा और वो अपनी पार्टी से छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और फिर उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल है, हेमंत बिस्वा जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग, और शरद पवार की पार्टी में जो उनके सलाहकार थे वो है। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जो अभी NDA गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे अनगिनत नाम है जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार के अंदर ईडी का शिकंजा कसना हुआ और भाजपा में जाना हुआ। लेकिन हम लोग, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो है जो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर रही। हमारी डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज नाम का वर्ड नहीं है, क्योंकि हम हमारे राइट्स के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए अगर जेल जाना पड़ा तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। अगर शहीद होना पड़ा तो हम इस मुल्क को बचाने के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम हरगिज सावरकर की तरह माफीवीर बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग टीपू सुल्तान के मानने वाले हैं। गीदड़ की जो 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स जो है इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए हमेशा से डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ते आए हैं। और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट M.K. फैज़ साहब को जो गैर कानूनी तौर पे एक झूठे आरोप में ईडी द्वारा अरेस्ट किया गया है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, हम इसको कंडम करते हैं और हम ये मांग करते हैं
कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया गया तो इसी तरीके से हमारे आंदोलन रोड से लेकर संसद तक चलते रहेंगे। कैसे देखते हो, डर के माहौल के बीच एसडीपीआई को प्रोटेस्ट के लिए निकलना पड़ता है, तो आप लोगों को कहीं डर लगता है? नहीं, एसडीपीआई कैडर किसी से भी नहीं डरता है। और अभी फिलहाल में जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है एम के फैजी साहब, कल उनको ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया और फैजी साहब को जो इलीगल तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पे से हिरासत में लिया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर, और जितने उनके साथ के जितने लोगों पर आरोप लगाए थे वो सारे लोगों की बेल हो चुकी है। सिर्फ फैजी साहब थे जो कोर्ट के अंदर जा रहे थे और उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे से हिरासत में लिया गया। और सबसे पहले तो एक ही चीज है कि वकफ को लेकर एसडीपीआई ने पूरे देश भर के अंदर आंदोलन छेड़ा है और पूरे देश भर के अंदर एसडीपीआई इसके खिलाफ आवाज उठा रही है वकफ को लेकर। उसको दबाने के लिए फैजी साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के आरोप के अंदर फैजी साहब को हिरासत में लिया गया है। तो हम यही मांग करेंगे कि हम फैजी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। भाजपा के द्वारा देखा गया कि ईडी का इस्तेमाल जो है बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी पार्टी का आदमी हो उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो बीजेपी द्वारा ईडी का इस्तेमाल करके उसको डराया जाता है। लेकिन हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। जिन लोगों ने अगर भाजपा के समर्थन में ईडी द्वारा डराकर भाजपा के समर्थन के अंदर आ गए तो वो लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है। हमने देखा कि 300 करोड़ का फ्रॉड एक नेता के ऊपर होता, उसके बाद भी उन लोगों को भी क्लीन चिट मिल गई। अहमद बिस्वा हुए, नारायण राणा हुए, ऐसे महाराष्ट्र के लोग हैं, आसाम के लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू हुए, इन लोगों को क्लीन चिट मिल गई बीजेपी का समर्थन देने के ऊपर। तो हम कभी भी भाजपा के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान चली जावे, चाहे हमको जेलों में डाला जावे, हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। सर, कितने लोग थे आपकी जो पार्टी के कैडर और उन्हें डिटेन किया गया, क्या मुद्दा था? असल मुद्दा ये है कि नेशनल प्रेसिडेंट जो एसडीपीआई का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गवर्नमेंट ने दिल्ली एयरपोर्ट से कल सुबह अरेस्ट कर लिया है। तो उन्हीं को इंसाफ दिलाने के लिए आज पार्टी के कैडर मेंबर ने गुजरात में बल्कि पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट किया था। तो इसे अहमदाबाद में भी किया, जिसके चलते हमको परमिशन को अवॉल तो नहीं दी गई और उसके बाद डिटेन किया गया। डिटेन के बाद अभी हम लोग बाहर निकले हैं यहाँ से। और असल मामला ये है इस पूरे मामले को लेकर कि एसडीपीआई ने तो एक अवामी मूवमेंट शुरू की है वकफ को लेकर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उससे डरी हुई है। और गवर्नमेंट का ये काम है कि जब भी उसको किसी को दबाना हो तो ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। पिछले भी और भी पॉलिटिकली लोगों पर ईडी का इस्तेमाल हुआ, उनका नाम लेने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अभी जो इनके फैजी के ऊपर भी ईडी का जो इस्तेमाल हुआ है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी को अगर कार्रवाई करनी भी है तो ईडी कार्रवाई करे एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के उस 150 करोड़ के मुख्यालय पर जो बनाया गया है। सवाल करे कि कहां से बना है। और भी बहुत सी चीजें ईडी को करने के लिए है, लेकिन ईडी कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार के इशारों पर काम कर रही है, इससे अपना वजूद ईडी खो रही है। तो गवर्नमेंट ने ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो एमके फैजी को जो नेशनल प्रेसिडेंट को उठाया गया है, कहीं ना कहीं एसडीपीआई ने जो मूवमेंट शुरू की है वकफ को लेकर, उस मूवमेंट को कमजोर करना चाहते हैं। 10 तारीख को जंतर मंतर पर वकफ के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी ऐलान किया है कि वहाँ एक रैली की जाएगी। तो एसडीपीआई भी मूवमेंट पब्लिक मूवमेंट बना रही है। तो गवर्नमेंट को डर है कि कहीं वो एक बड़ी शक्ल इख्तियार न कर ले। और पूरे देश में जिस तरीके से एसडीपीआई ने अभी रैलियां निकाली है वकफ के ऊपर, तो 10 तारीख के आने से पहले इसीलिए नेशनल प्रेसिडेंट को उठाया गया है कि उस मूवमेंट को हम कमजोर कर दें। जी, कितने लोग देश भर में तो निकले हैं? गुजरात में कितनी जगह प्रोटेस्ट होगा? गुजरात में बहुत सी जगहों पर हुआ है, अब तक पूरा फिगर हमारे पास भी नहीं आया, शाम तक आ जाएगा। तो काफी जगहों पर गुजरात में हुआ है और अहमदाबाद के अंदर भी अभी हुआ है। सर, कैसे देखते हुए तो ईडी के नाम से लोगों में घबराहट होती है और एमके फैजी साहब हंसते हुए चेहरे से दफ्तर में पहुंचे थे। देखिए, घबराहट उन लोगों को होती है जिन्होंने वाकईतन ईडी की सजा के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन जहाँ कुछ किया नहीं तो किस चीज की घबराहट। तो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट हो या हमारा एक आम कैडर हो, वो क्लियर होता है और उस पर कोई घबराहट और खौफ नहीं होता उसके दिल पर। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उसके अलावा हमें किसी का खौफ नहीं। क्या लगता है आपको, कुछ नेशनल से कोई मालूमात पड़ी कितने दिन कार्यवाही चलने वाली, कब रिहा होने वाले? नहीं, ऐसी अभी तक कोई मालूमात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है और कोई ठोस सबूत भी नहीं है। केस इतना कमजोर है कि उस केस में 8 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 7 को तो जमानत भी हो गई और एक वो रह गए थे, वो भी कोर्ट में जा रहे थे, रास्ते से उठा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रची गई साजिश है और कोई हकीकत नहीं है इसकी। बहुत जल्द ये केस खत्म भी हो जाएगा और जल्द उनको रिहाई मिल जाएगी। और जब तक नहीं मिलती वहां तक एसडीपीआई के कैडर मेंबर सड़कों पर रहेंगे। तो कैसे देखते हो पीएफआई के बाद जब ये मामला आता है ईडी का, तो मतलब एसडीपीआई को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं दुख है आपको सरकार? ये देखो, बीजेपी को जो भी आवाज लड़ेगी, जो भी उनके खिलाफ जाएगा, बीजेपी उसको ईडी हो या कोई भी सरकार एजेंसी हो,
उसको टारगेट करेगी। तो अगर आज एसडीपीआई के साथ कोई नई बात नहीं है, बीजेपी इस तरह पहले भी करती चलाई है, लेकिन जिनके साथ क्या वो डर गए, उन्हें क्लीन चिट मिल गई। वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं वॉशिंग मशीन के साथ धुल जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू को जेल हुई थी जिस सजा के अंदर, अब वो उसी को उनको क्लीन चिट मिल गई बीजेपी में पहुंचते ही। तो एसडीपीआई वो लोग नहीं है। हार्दिक पटेल पे तो देशद्रोह जैसे आरोपित होती है, वो फिर देशभक्त बन जाते हैं फौरन। तो एसडीपीआई सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करने की जरूरत होती है, सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं। चलिए, तो ये थे गुजरात प्रेसिडेंट एसडीपीआई से जिन्होंने हमसे बात की और ये बताया, इन्हें ये भी दुख है कि एसडीपीआई को परेशान किया जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर जब सड़कों पर उतरी एसडीपीआई, पूरे देश में प्रोटेस्ट किया गया। सरकार में कहीं ना कहीं घबराहट है कि एक अकेली एसडीपीआई इस मुहिम को लेकर चल रही है और बिल का विरोध कर रही है। पिछले दिनों अगर हमने देखा हो तो ईडी के माध्यम से कई ऐसे पॉलिटिशियनों को परेशान किया गया है। इसमें आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव हो, आजम खान हो या फिर राहुल गांधी हो। इनका मानना ये भी है कि इन तमाम नेताओं को परेशान करने के बाद एमके फैजी साहब को इस तरह से परेशान करने की एक मुहिम शुरू तो कर दी है, लेकिन पिछले दिनों ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वालों पर काफी ऐसे देशभक्त देशद्रोह के जो आरोप थे वो भी धो दिए गए हैं। जैसे कि हम हार्दिक पटेल की बात करेंगे, इनके ऊपर काफी सारी देशद्रोही की कलमें लगी थी, धाराएं लगी थी, उन तमाम को धोकर उनको वॉशिंग मशीन में डालकर सीधा धारासभ्य विधायक बनाकर विरमगाम सौंप दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर एमके फैजी साहब के साथ इस तरह की कार्रवाई और एसडीपीआई के कैडरों के साथ जिम्मेदारों के साथ इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो कैडर इनके सड़कों पर उतरते रहेंगे और सड़कें जाम करते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।